अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप रोज़ा रखती हैं, सहरी भी बनाती हैं, इफ्तारी भी तैयार करती हैं और पूरा दिन किचन में गुजार देती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि रमज़ान में एक ऐसी गलती है जो अक्सर हम हाउसवाइफ कर जाती हैं और इसी वजह से हमारा सवाब जो है वो कम हो जाता है। तो आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये हर हाउसवाइफ के लिए ज़रूरी है कि हम सब काम तो करते ही होती हैं, लेकिन दिल में जो हमारी नीयत होती है ना वो सही नहीं होती। हमारी ये नीयत होती है कि मेहमान क्या कहेंगे, लेकिन हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं जो भी काम कर रही हूँ वो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ। रोज़ाना कम अज़ कम 15 मिनट कुरान पाक पढ़ें, दुआ करें और अल्लाह के हुज़ूर जो है वो वक्त गुजारें। चंद दिन की कंसिस्टेंसी जो है वो हमारी ज़िंदगी बदल देती है। रोज़ा रखे हुए भी बच्चे या शोहर पर चीखना या घर में गुस्सा दिखाना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इसके बारे में हदीस पाक में आता है, अगर कोई तुमसे लड़े तो कहो कि मैं रोज़ादार हूँ। ये छोटा सा रिमाइंडर जो है ये हमारे रोज़े को कबूल कराता है और हमारे घर के माहौल को भी सुकून वाला बनाता है। कुछ लोग इफ्तारी की तस्वीरें शेयर करते हैं या दूसरों के साथ मुकाबला करते हैं। रमज़ान में ये सब कुछ जो होता है ये दिखावा होता है, ये इबादत नहीं होता। और अपना रोज़ा और अपनी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए रखें। इसके लिए ना स्टेटस ना लगाएं, लोगों को ना दिखाएं कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। और यकीन करें ये जो काम है ये हमारे दिल को सुकून नहीं देता। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, रमज़ान जो है वो सिर्फ खाना बनाने का महीना नहीं है, ये अपने दिल को बदलने, अपने घर और रिश्तों को मजबूत करने का महीना है। जैसा कि एक साहिबा की कहानी है जो कि रमज़ान में अपने बच्चों और घर के कामों में बहुत मसरूफ़ थी। सहरी, इफ्तारी, घर के बाकी सारे काम वो भी करना, लेकिन एक दिन जो है ना थकन और मसरूफ़ियत की वजह से उन्होंने अपने बच्चों पर थोड़ा गुस्सा दिखाया और बाद में उन्होंने सोचा कि मैं रोज़ा भी रख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं है। तो उस दिन के बाद ना वो एक बुज़ुर्ग खातून से मिली, जैसे हमारी बड़ी ख़वातीन अक्सर होती हैं। तो उनसे ये बात डिस्कस की तो वो कहती, बेटे तुम्हारा रोज़ा जो है ना सिर्फ़ खाने-पीने से नहीं बल्कि नीयत और तुम्हारी दिल की पाकीज़गी से जो है वो कबूल होता है। अल्लाह ताला देखता है कि तुम्हारा सब्र, तुम्हारी मोहब्बत और नीयत। अगर तुम गुस्सा और दिखावा छोड़ दो और अपना हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करो, तो तुम्हारा जो रोज़ा है ना और घर के सब काम हैं वो इबादत बन जाएंगे। और यकीन करें अगर हम ऐसा करें तो फिर हमारी थकन, हमारी जो गुस्सा है वो सब कुछ जो है ना वो दूर रह जाता है। अगर हम ये सोच के काम करें कि ये काम जो है ना ये मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ, ना कि किसी के दिखावे के लिए, ना अपनी तारीफ़ के लिए, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए और सवाब हासिल करने के लिए मैं काम कर रही हूँ, तो वो जो काम है हमारी इबादत बन जाएंगे और हमें थकावट वगैरह भी नहीं होगी। तो इस तरह से उस खातून ने भी यही लहजा अपनाया, हम बच्चों के साथ नरमी से बात और रफ्तारी सहरी में सब्र और मोहब्बत से काम लिया। तो उसका नतीजा ये निकला कि रमज़ान में इसके दिल को जो सुकून मिला ना, उसके घर में मोहब्बत बढ़ी और बच्चों ने भी माँ के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत बनाया। अगर हम भी अपनी नीयत दुरुस्त कर लें ना, तो ये सोच के कि कामों का जो अजर है ना वो हमें अल्लाह ने देना है, हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारी है हम उसको बखूबी निभाएँ, तो हमारा वो काम जो है हमारे लिए इबादत बन जाएगा। किचन का जो काम है, बच्चों की खिदमत है, शोहर की देखभाल है, ये सब काम जो है हमारे इबादत बन जाएँगे। इसलिए अब इस रमज़ान में ना पूरी कोशिश करें कि इंशाअल्लाह हम अपने दिल को नरम करेंगी और अपना हर काम जो है वो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो दूसरों के साथ शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में अपनी नीयत का ज़िक्र भी ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम फैमिली की तरह रह सकें और एक दूसरे के साथ जो है वो अपने मसाइल डिस्कस कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।